level pau. बीजेपी का आरोप है कि सिर तन से जुदा वालों का समर्थन करता हुआ यह पोस्टर जो पाकिस्तान को सूट करता है वही कांग्रेस पार्टी करती है। अब तो सच बोल दे। पक्ष को गाली देने में लगे हुए हैं और ये बीजेपी का जो बेशरम और तोतला प्रवक्ता नेता के खिलाफ अपशब्द प्रयोग कर रहा है, इससे एक शब्द चुप रहे, बदतमीजी मत करे, बीच में मत चिल्ला, चुप रहे, बात सुन। चित्रा जी बेशरम आदमी को चुप करिए। प्रधानमंत्री के लिए चित्रा जी ये गलत बात है, मैं एक शब्द बोल रहा था। बात रखेंगे और चित्रा जी आप बेशरम दोनों तरफ से भाषा की मर्यादा इतना संवेदनशील और गंभीर विषय है, तो उस पर हम लोग क्या यहाँ पर बातें कर रहे हैं, व्यक्तिगत टिप्पणी एक दूसरे पर। प्लीज प्लीज ये तरीका ठीक है, ये तरीका ठीक है, ये बंद करो, हाथ जोड़ के मैं तरीका ठीक नहीं है। प्लीज मेन मुद्दे पर ये तरीका ठीक नहीं है। प्लीज रोजाना बेशर्मी के साथ फिर आ जाता है। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। इंसान ही नहीं है, एक तो युद्ध पशु की है, तैयारी होती है, तो पशु है। तेरे यहाँ पे आके पाकिस्तानियों के तेरा साथ बाप जिस पार्टी में रहा तो उस पार्टी को गाली देता है। भर रहे टोटी चोर, तुझे शर्म नहीं आती? तुम टोटी चुराते हो, तेरी बेहतर घटिया आदमी, टोटी चोर हो, तू बेशरम आदमी है। तुम ये बोलोगे कि प्रधानमंत्री बंदूक में गोली भर रहे, बदतमीज आदमी, तुम्हें पता भी है क्या होता है? बजाओ ताली। पतलून की बिके हुए आदमी पाकिस्तान के जिहादी, इसे हटाइए, आप हटाइए, जिहादी तेरे को हटाइए इस बेशरम आदमी को, पड़ेगा, इस बेशरम और बिके हुए आदमी को हटाइए। केंद्र सरकार के अधीन, केंद्रीय सुरक्षा बलों के अधीन है, तो ये आतंकवादी देश के अंदर घुस कैसे जाते हैं? इन आतंकवादियों के पास हथियार कहां से पहुंचते हैं? इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। इनके पास आर्थिक संसाधन, रुपया कहां से पहुंचता है? जब रिजर्व बैंक और सारे बैंक केंद्र सरकार के अधीन है, तो इनके पास रुपया कहां से पहुंचता है? समझ रहे हो? और ये आतंकवादियों की सूचना क्यों नहीं केंद्र सरकार को मिलती? ये वारदात बार बार क्यों होती हैं? आज वो नरेंद्र मोदी गायब हैं देश से। जो नरेंद्र मोदी ये सवाल पूछते थे, आज जब पहलगाम जैसी घटनाएं हो रही हैं, पहलगाम में आतंकवादी इतनी फुर्सत में थे, इतने आराम से हमारे नागरिकों को मार के चले गए, 26 लोगों की दुखद हत्या करके चले गए, आई कार्ड चेक कर रहे थे, कपड़ा उतार उतार के चेक कर रहे थे, कलमा सुन रहे थे, कोई जल्दी नहीं थी उन्हें, एक सुरक्षा कर्मी वहां मौजूद नहीं था। आज वो नरेंद्र मोदी देश से गायब हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आता हूँ, ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इसकी मौत, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे। कुछ भी फॉरेन रिलेशंस की तैयारी होती है, सेना से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल, इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती है? तेरे को बताते तेरी ऐसी संकट की घड़ी में जब देश के ऊपर एक बहुत खतरनाक हमला हुआ है, जब पूरे देश की आंखों में आंसू हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कितनी बेशर्मी कर सकते हैं? आज भी ये चलो भाई। चित्रा जी, इस पोस्टर की समीक्षा मैं केवल ये कह के करूंगा कि 2013 से 2014 से पहले 2013-12 में इस देश में एक नरेंद्र मोदी नाम के नेता होते थे, जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे। जब भी कोई देश में आतंकवादी घटना होती थी तो वो बड़े कड़े और बड़े सीधे सवाल केंद्र सरकार से पूछते थे, और वो वीडियो आपने सबने सुने होंगे, मौजूद हैं अभी भी सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, कि जब सारी सीमाएं, जिस पॉलिटिकल रैली की ये बात कर रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि किस उपलक्ष्य में वहाँ पे प्रधानमंत्री जी गए थे। पंचायती राज जो हम लोग मानते हैं संविधान का हिस्सा है, उसका उपलक्ष्य में वहाँ प्रधानमंत्री जी गए और एक बड़ी बात उन्होंने करी, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी एक संदेश दिया, अंग्रेजी में खासकर इसलिए पूरा विश्व सुने। और ठीक है, और आज पूरा विश्व, अमेरिका, रूस, इटली, इजराइल, सब हमारे साथ खड़े हैं। और बेशर्मी क्या होती है मैं आपको बताता हूं, ये जो 200 रुपए के टोटी चोर है ना, इसकी मौत, इनको दिक्कत होती है जब प्रधानमंत्री जी तैयारी करते हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद करेंगे। कुछ भी फॉरेन रिलेशंस की तैयारी होती है, सेना से बातचीत होती है, कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन ये जो टोटी चोर है 200 रुपए वाले टूटी साइकिल,
इनको क्या पता कि क्या तैयारी होती है। जो इन्हीं सवालों के जवाब दे सकें या जो सवाल पूछ सकें। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ऐसी घटनाओं के बाद जिस बेशर्मी के साथ राजनीति करती है, जिस तरह पुलवामा हमले के बाद शहीदों की फोटो लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने स्टेज पर वोट मांगे थे, पहलगाम की घटना के भी 12 घंटे के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पोस्टर जारी कर दिया, चुनावी पोस्टर, राजनीतिक पोस्टर के धर्म पूछा था, जाति नहीं पूछी थी। इतनी बेशर्मी केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। तुम्हें शर्म है कुछ? और जो पार्टी इतनी बेशर्मी कर रही है, अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे नरेंद्र मोदी जी तैयारी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बंदूक में तेल डाल रहे हैं, उसकी नाल को साफ कर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री को केवल इतना कहना होता है कि तैयारी करिए, जवाब देना, बाकी तैयारी तो अधिकारी करते हैं, बाकी तैयारी तो फोर्स करती है। प्रधानमंत्री को केवल इशारा करना होता है। झूठ के ठेके इन्होंने ले रखे हैं, झूठ बोलेंगे और जहां उन्हें होना चाहिए वहां से गायब मिलेंगे और जहां नहीं होना चाहिए। बात तो सही है। पहलगाम हमले के अगले ही दिन बिहार में वोट मांग रहे थे और बिहार में मंच पे बैठे हुए मुख्यमंत्री के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। ये शर्म की बात नहीं है। पूरा देश शोक में डूबा हुआ था, पूरे देश की आत्मा रो रही थी। और एक आखिरी बात, चित्रा जी, बहुत महत्वपूर्ण बात, चित्रा जी, एक और महत्वपूर्ण बात, केवल आखिरी बात, बीच में ना बोल। अंग्रेजी में 10 सेकंड चित्रा जी, 10 सेकंड को एक बड़ा मैसेज चित्रा जी, दिया था। चित्रा जी, बिहार की जमीन से ही बोला था। चित्रा जी, केवल 10 सेकंड, एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोलिए। चित्रा जी, केवल 10 सेकंड। इस घटना के बाद एक बयान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का आया। आप उस बयान की मार्मिकता और भावना देखिए। वो कह रहे मैं क्या जवाब दूं उन बच्चों को जिनके पिता मारे गए, उन बहनों को जिनके पति मारे गए। और हमारे प्रधानमंत्री ने तो एक भी शब्द ऐसा दुखपूर्ण, दुख की घड़ी में दुख प्रकट करने वाला, उन परिवारों को सांत्वना देने वाला एक शब्द नहीं बोला। राजकुमार भाटी जी, बिहार में वही बोला था। इसकी मौत बिहार में वही बोला था। पूरा भाषण मैंने सुना था। वो राजनीति में जब बिहार में केवल राजनीतिक भाषण बोला था कि देश के अलग अलग राज्यों के लोग उन्होंने बोला भी था। ठीक है, शोक संवेदना नहीं थी। ठीक है, गौरव जी जवाब दे दीजिए, फिर मैं बाकी लोगों के पास जाऊंगी। उन्होंने कहा था पूरा देश व्यथित है, कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं, फिर सभी पीड़ित परिवारों के दुख में मैं शामिल होता हूं, और भी बहुत बड़ी बातें कही गई थी। लेकिन उन्होंने कहा वो पॉलिटिकल रैली थी। अभी पता चल रहा है कि आलोक जी शायद इच्छुक है आम आदमी पार्टी के टिकट से। कांग्रेस तो देती नहीं है इनको टिकट, तो यहाँ से टिकट लेना चाहते हैं, इससे बचा रहे हैं। अब सुन लीजिए, ये देखिए बचा रहे हैं। मुसलमानों देखो कौन बचा रहा है इनको, सुन लीजिए। अब देखो हिंदू मुसलमान, अरे भाई, अच्छा यही सोच है इनकी। आलोक जी आप लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने साधुओं का पेंशन का ऑर्डर मैंने आपको दिखा दिया, ये ऑर्डर है, न्यूज है, ये ऑर्डर न्यूज तो आप लोग अपने घर में बैठकर साधु को कुछ मिल जाए, हज की सब्सिडी दे दो, ठीक है, हज की सब्सिडी दे दो, सब दिखा दूंगा, कितने रुपए मिलते हैं, सब बता दूंगा आपको, सब पढ़ के बता दो कितने रुपए मिलते हैं, सब बता दूंगा, सब बता दूंगा, पढ़ के बता दो साधुओं को कितने रुपए, सब बता दूंगा। आलोक जी आप चिंता मत करो, सुन लीजिए, सब बता दूंगा। प्लीज उनको बोलो इंटरप्ट ना करें। देखिए प्लीज सुन लीजिए, ऐसा है कि आज 10 साल के बाद जब वादे जो किए थे उसको पूरा करने की है, तो अभी घोषणा और कर रहे हैं। आपने 1000 रुपए महिलाओं का जो बोला, आपने 2024 मार्च में आपने बजट का प्रोविजन किया, दिसंबर तक एक किस्त नहीं दी। अभी भी सरकार आपके दे दो ना 2 किस्त, अभी भी सरकार आपके साधु ग्रंथी को दे दो ना। जहां से इमामों को दिया तब से वहां से लेकर अब तक क्यों नहीं दिया बकाया, प्लीज। उसके बाद मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं 2 चीज। और कौन बोल रहा है ये बात? 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, जिनके यहाँ पर गोपाल इटालिया बोलते हैं मंदिर शोषण का घर होते हैं, जिनके यहाँ पे राजेंद्र गौतम जो अब कांग्रेस चले गए बोलते हैं कि मंदिरों में मारकाट होती है, मंदिरों में मारकाट होती है, जिनके नेता, ये क्या तरीका है? सुन लीजिए, नहीं दे रहे, गलत जानकारी है मेरे पास, उसकी नहीं है, गलत है। सुनिए मैं बता रहा हूँ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, नहीं सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं सुनिए मैं बता रहा हूँ, नहीं दे रहे, मैं रिपोर्ट लेकर आया, नहीं मैं लेकर आया रिपोर्ट। तमाम प्रवक्ता आलोक ये गलत है, दिस इज नॉट संजीव झा जी, ये राइट नहीं है, संजीव झा जी ये तरीका ठीक नहीं है। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। जहाँ यही फेक न्यूज कांग्रेस पार्टी का नाम बताइए दिल्ली में जो मोदी जी ने बनाया 200 बेड। मैं
संजीव जी मुझे बोलने नहीं दिया गया तो मैं भी बोलने नहीं दूंगा। ये मेरे साथ सरासर अन्याय हो रहा है। एआई का क्वेश्चन जो है वो सबको मौका मिलता है अपनी अपनी बारी का, ये मुझे लगातार इंटरप्ट कर रहे हैं। संगीत रागी जी आप भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं। आंसर दे दीजिए, हम इंटरप्ट नहीं करेंगे। जल्दी बोल लो, हमें बोलना है। आशुतोष जी खबर चलाएंगे तो ये क्या, ये करना fair पड़ेगा। है? आप लोग क्या ये fair है? नहीं, आप तो हमेशा नैतिकता की बात करते हैं, ये fair है? यूपी में एक काम करो, आप चाहते मैं ना बोलूं, आप चाहते मैं ना कह रहा हूं, आप बोलें पर चलिए, सच बोलें। मैं अपनी बात मोदी फिर से जी ने start सबको करूंगा। झूठ सिखा दिया। मैं जब, और अगर मुझे नहीं बोलने दिया गया तो मैं अपनी बात किसी को रखने नहीं दूंगा। मैं ये भी बोल रहा हूँ, मुझे अपनी बात पूरी रखने दीजिए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया। मैं पूछ रहा हूं बार बार कि 10 साल बाद आपको याद आ रहा है, आपने 10 साल से क्यों नहीं दिया? इमामों को जब से दे रहे, अब वो बकाया जो है पंडितों का, पुजारियों का, ग्रंथियों का मिलाकर दे दीजिए। सरकार अभी आपकी है। पंजाब में 1000 रुपए महिला को देने वाले थे, कितनी महिलाओं को दिए? आपने उत्तर प्रदेश में, हमने यूपी में भी सबको दे रहे हैं, सारे पुजारियों को पैसे दे रहे हैं। भाई साहब तनख्वाह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मैं नहीं करता। अरे भाई बता तो दो ना, सवाल पूछ रहा हूं आपसे, क्यों भाग रहे हैं आप? मैं सवाल से भाग नहीं रहा। आइए प्लीज। मैं वहां से ही शुरू करूंगा, वहीं से शुरू होगा। देखिए, जहां तक सवाल है ग्रंथी और पुजारियों को देने का, 10 साल से आपकी माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सबके गोद में तेरी खाक ओढ़ के लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं, है ना? इमरान साहब, बीजेपी कह रही है, इसमें कोई बात ही नहीं कर रहा है। मुझे हैरत है, ये निकल आया, वो निकल आया। यहां आज भी, कल भी संसद में संविधान पे बहस हो रही है और वहां बुलडोजर के साथ क्यों नहीं? योगी जी कह रहे हैं खुलकर कि अगर वहां पर विष्णु का 10वां अवतार होगा तो हम वहां पर उसी के साथ हैं। अवतार हो, उससे किसको इनकार हो सकता है? भगवान का अस्तित्व सब स्वीकार करते हैं, लेकिन इंसान का अस्तित्व भी तो स्वीकार करिए सत्ताधीश महोदय। गृह मंत्री जी कल भाषण दे रहे थे और जिस अंदाज में उन्होंने अंबेडकर जी को, जिस अंदाज में उन्होंने कहा ना कि आज एक फैशन हो गया अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। देश के गृह मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। इस देश के दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अंबेडकर भगवान ही हैं। भगवान मानता है उनको। इस देश की महिलाओं को जो अधिकार दिया है उन्होंने, वो भगवान जैसा ही है। तो मुझे लग रहा है, आप कह रहे हैं कि जश्न मनाना चाहिए, तो मेरा भी मन करता है कि मैं जश्न मनाऊं। मेरा भी मन करता। 75 वर्ष हम लेके आए थे संविधान को, कांग्रेस पार्टी संविधान लेके आई थी। आप अंदाजा लगाइए कि पंडित नेहरू को 1947 में जो देश मिला था, वहां से उठा करके देश को कहां लेकर के आए। आज आप उन पुरखों को कोसते हैं। एक मिनट, क्या ये अच्छा है? थोड़ा आपको बीच में रोक रहा हूं इमरान जी। इसके आगे एक मिनट, इसके आगे उन्होंने जो कहा गृह मंत्री ने, सिर्फ उन्हीं का मतलब, इसके आगे सारे लोग, तो मैं सबका जिक्र कर रहा हूं। इसके आगे गृह मंत्री जी ने यह भी कहा कि ऐसी क्या हो गया था कि अंबेडकर जी को नेहरू जी की कैबिनेट छोड़ के जाना पड़ा। इसके आगे भी तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, वो चीजें इग्नोर हो जाती हैं और खाली इस चीज को पकड़ लिया जाता है। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप के अलावा क्या उन्होंने एक बार भी प्रशंसा की नेहरू जी की? क्या एक बार भी प्रशंसा की उन्होंने मौलाना आजाद की? क्या एक बार भी उन्होंने प्रशंसा की? केजरीवाल जी ने तो फ्रॉड किए, सब कुछ किया उन्होंने, अपने शीश महल में मिनी बार बनाया, सब। I don't believe this! असंभव कुछ किया। पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मिनी बार बनाया अपने उसमें, और ये सीएजी की रिपोर्ट में आया कि मिनी बार का भी पैसा उसमें अलॉट हुआ है। उन्होंने तो पूरी तरह से किया कि नीली वैगनार से वो कौन सी बड़ी गाड़ी तक गए। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किसके पास था? 6 से 7 रेप पर डे हो रहे हैं। क्या अमित शाह जी का कोई स्टेटमेंट पूरे गूगल पर कहीं पे मिलेगा? जब निर्भया केस हुआ तो पूरी बीजेपी, आम आदमी, केजरीवाल, सबने कहा कि रेप कैपिटल बन गई। सुषमा स्वराज जी ने संसद में खड़े होकर कहा, लेकिन आज कोई बोलता नहीं। दिल्ली आज करा रही है, दिल्ली के साथ अन्याय हुआ है। दिल्ली के साथ केजरीवाल और मोदी जी ने दोनों ने मिलकर अन्याय किया है। क्या ये सच बात नहीं है? क्या पॉल्यूशन का ठीकरा जो केजरीवाल पर आप जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, क्या उसके लिए 7 सांसद जिम्मेदार नहीं? पार्टी बदल लिया साला। पानी की व्यवस्था कर दी। संजय जी, आपने भी बोला पानी और इलेक्ट्रिक एजुकेशन बहुत अच्छा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला, सुनिए ना, एजुकेशन और मोहल्ला के लिए बहुत अच्छा है। मैंने तो आपके बीच, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज संगीत रागी, मैं जनता की बात कह रहा था। अच्छा, आप जनता की बात कह रहे हो। मैं तो अपने आप इंटरप्ट नहीं कर सकते, दूसरों को भी बोलिए। प्लीज, मैं तो बिल्कुल ही इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। आप इंटरप्ट कर रहे हैं। सुनिए,
दिल्ली के हाईकोर्ट जस्टिस मनमोहन सिंह ने कहा कि हेल्थ की सिचुएशन स्कैरी है, आउट ऑफ कंट्रोल है। 3 करोड़ लोगों के लिए 6 CT स्कैन मशीन है और आप कह रहे हैं यहाँ पर सब कुछ चंगा सी। और आखिरी बात मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये देखिए अखबार में खबर सर, नहीं सुनिए पढ़ी सुनिए सर, सर प्लीज डोंट डिस्टर्ब सर, प्लीज डोंट, एक सेकंड मुझे चक्कर आने लग गया भाई एम्स में प्लीज एक 10 सेकंड, 5 सेकंड, पूरा समय आप ही लोग खाए जा रहे हैं। 5 सेकंड उन्होंने इंटरप्ट किया, दोनों ने बेड़ा गर्क किया। इंटरप्ट किया। एक सेकंड सुनाने दीजिए, आप कहीं है नहीं। प्लीज प्लीज पर कांग्रेस पार्टी आकर सुन लीजिए। कॉलोनी के अंदर सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। 22 महीने